Good evening, good evening, good evening to all of you. Good evening to all of you. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Welcome back. ऑडियो वीडियो क्लियर एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे. ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. सभी आ गए. सभी लोग आ गए. एवरीवन मार्क योर अटेंडेंस. एवरीवन एवरीवन मार्क योर अटेंडेंस. सभी लोग आ गए क्लास में. सभी लोग आ गए. यस और नो? तो योर क्लासेस विल स्टार्ट ऑन टाइम. आपकी सभी क्लासेस टाइम पे स्टार्ट होंगी. तो मेक इट इन ए हैबिट कि आप क्लास को टाइम पे ही ज्वाइन करिए. थोड़ा सा भी लेट ज्वाइन करेंगे यू विल फील डिस्कनेक्टेड. ठीक है. तो थोड़ा सा आपको डिस्कनेक्टेड फील होगा. तो ये प्रॉब्लम ना हो, दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड ऑल द क्लासेस और बिल्कुल टाइमली क्लास को ज्वाइन करिए ताकि पूरा डिस्कशन आपको एक फ्लो में दिखे, एक कनेक्शन दिखे उसमें. चलिए तो एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि सभी लोग आ गए. दोज हु आर रेगुलर इन द क्लास हैव ज्वाइंड द क्लास. और बातचीत को स्टार्ट करते हैं. क्विकली रिवाइज करते हैं अपने प्रीवियस क्लास का डिस्कशन. सो इन द प्रीवियस क्लास पहला जो हम लोगों ने कंसेप्ट कवर किया था दैट वाज सर प्रीवियस में आपने टेन थीटा को ई लिखा था. ई को कुछ बोलते हैं क्या? वी आर रिप्रेजेंटिंग द सुपर एलिवेशन कैंट बैंकिंग विद द हेल्प ऑफ ई. सुपर एलिवेशन कैंट और बैंकिंग का रिप्रेजेंटेशन होता है ई. स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं. वी आर रिप्रेजेंटिंग विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल ई. क्लियर है बेटा? रोहन क्लियर है? ठीक है. चलिए. तो इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने डिस्कशन किया व्हाट इज द डिजाइन क्राइटेरिया, व्हाट इज द डिजाइन गाइडलाइन related to the stopping side distance or the side distance in the case of priority intersection. सो मेजर रोड और माइनर रोड के लिए क्या गाइडलाइन थी कि एज पर द IRC 66 क्लॉज नंबर 9.3 पेज नंबर 14 ऑफ IRC 66 क्या मेंशन किया गया कि जब कभी भी कहीं पे भी प्रायोरिटी इंटरसेक्शन होगा तो यू हैव टू इंश्योर द मिनिमम विजिबिलिटी ऑफ 15 मीटर इन द केस ऑफ माइनर रोड. और मेजर रोड पे जो विजिबल डिस्टेंस होनी चाहिए, विजिबिलिटी होनी चाहिए, दैट शुड इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इन 8 सेकेंड टाइम. 8 सेकेंड में उस रोड पे व्हीकल कितनी डिस्टेंस कवर कर सकता है उसके अकॉर्डिंग आपको मिनिमम विजिबिलिटी इंश्योर करनी है फॉर द मेजर रोड. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नीड ऑफ द सुपर एलिवेशन. फिर हम लोगों ने हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में एंटर किया और इन द केस ऑफ हॉरिजेंटल अलाइनमेंट पहले हम लोगों ने एनालिसिस परफॉर्म की कि जब रोड पर कर्व है और हम लोगों ने कोई भी डिजाइन क्राइटेरिया को चेंज नहीं किया है तो व्हाट आर द कंडीशंस. तो फिर धीरे धीरे हम लोग को समझ में आया कि कर्व में मूव करने में पी फोर्स का रोल है और पी फोर्स की वजह से हमारा व्हीकल ओवरटर्न कर सकता है. पी फोर्स की वजह से हमारा व्हीकल लेटरली मूव कर सकता है. देन without super elevation we have analyzed some condition like how we can prevent the overturning theoretically, how we can prevent the lateral movement of the vehicle, how we can prevent the both. और इसके बाद आपने डिस्कशन किया कि इफ द ओवरटर्निंग इन इज अकरिंग फर्स्ट बिफोर द लेटरल स्किड तो व्हाट शुड बी द कंडीशन. स्किडिंग अगर पहले हो रहा है, ओवरटर्निंग बाद में हो रहा है, तो हाउ वी कैन रिप्रेजेंट दिस कंडीशन. इस सिचुएशन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट वाज द पार्ट ऑफ द डिस्कशन. फिर हम लोगों ने एक्चुअल में एंटर किया अपने टॉपिक में. दैट वाज द सुपर एलिवेशन. क्या होता है सुपर एलिवेशन? तो आपने बोला सर इन द केस ऑफ कर्व रोड के केस में वी विल प्रोवाइड द आउटर एज ऑफ द रोड इज एट हायर एलिवेशन एज कंपेयर टू द इनर एज. मैंने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो आपने बोला सर ऐसा करने से व्हीकल की ओवरटर्निंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी एंड वी विल ऑल्सो प्रोवाइड द सुपर एलिवेशन सच दैट कि देयर विल बी नो लेटरल मूवमेंट ऑफ द व्हीकल. तो लेटरल मूवमेंट ना हो तो समेसन एफ एक्स इज इक्वल टू 0.
वो कंडीशंस आपने ली और लेटरल डायरेक्शन में सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक समेशन 0 किया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड के जो फोर्सेस थे उनको आपने इक्वल कर दिया राइट हैंड साइड के फोर्सेस के, और वहां से आपको पता चला एक जनरल इक्वेशन आपने डिराइव की, एंड दैट इक्वेशन वाज नथिंग बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज हम लोग अभी टॉपिक ये कंप्लीट करने वाले हैं, जस्ट अभी डिस्कस करेंगे। सो यहां तक हम लोग पहुंच गए थे, ये कंडीशन हम लोगों ने डिराइव कर ली, ई प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, या फिर इसी को बोल सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन जी आर। एक एजम्पशन ले लिया था आपने कि सर अगर ऐसा है कि 1 माइनस ई एफ की वैल्यू कम है या लगभग लगभग बराबर है 1 के, इफ 1 माइनस ई एफ इज नियरली इक्वल टू 1, तो वी कैन निग्लेक्ट दिस टर्म, इस टर्म को फिर हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो आपने बोला ई प्लस एफ विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर, या फिर आपने बोला वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। अपनी सहूलियत के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने इसको बोल दिया जनरल इक्वेशन, इसको हम लोगों ने बोल दिया जनरल इक्वेशन ऑफ सुपर एलिवेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सुपर एलिवेशन। मेरे सभी लाल चैट बॉक्स को लाल करके ये बता देंगे कि ये सभी बातें सभी को क्लियर हैं, यस और नो। एकदम बेहतरीन, एकदम बढ़िया तरीके से। तो दिस वाज द डिस्कशन टिल द लास्ट क्लास, ये लास्ट क्लास का डिस्कशन था। चलिए भाई सुपर एलिवेशन की बातचीत को और आगे ले चलते हैं और जरा समझते हैं एक्चुअल में गेम क्या है। तो ये तो आपने जनरल कंडीशन देख ली, अब बेटा हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की। क्या होता है ये इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन? क्या होता है ये इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन? चलिए अभी इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल सुपर एलिवेशन की बात कर रहे हैं जो आपने पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है। तो बेटा जब आपने इस तरीके की रोड बनाई थी तो ये तुम्हारा मान लो व्हील ए था, दिस वॉज योर व्हील बी, व्हील ए और व्हील बी, और ये तुम्हारा प्यारा सा डब्बा था, व्हीकल था। जब कभी भी इसमें बेटा ओवर टर्निंग होगी, whenever there will be the overturning, whenever there will be the overturning of the vehicle, तो overturning will take place about the wheel A or about the wheel B। जब कभी भी आपका ये व्हीकल ओवरटर्न करेगा तो ओवरटर्निंग विल टेक प्लेस अबाउट द व्हील ए और अबाउट द व्हील बी। तो अनडाउटली बिना किसी प्रॉब्लम के हम बोल सकते हैं कि ओवरटर्निंग विल अकर समथिंग लाइक दिस। तो व्हील ए के अबाउट ओवरटर्निंग होगा, व्हील ए के अबाउट ओवरटर्निंग होगा। अभी ओवरटर्निंग हुई नहीं है, एक बात और समझना, अभी ओवरटर्निंग हुई नहीं है। मैंने बोला ऑन द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग, ऑन द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग। आई होप आप सभी को पता है इस अंग्रेजी का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑन द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग? कोई भी चीज अगर वर्ज पे, इसका मतलब होने के जस्ट पहले वाले मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं, होने के जस्ट पहले वाले मूवमेंट की आप बात कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर इस बोतल का ढक्कन मैं खोल दूं और इससे अगर पानी गिराऊं, इससे अगर मैं पानी गिराऊं, तो अगर आप इसको एनालाइज करेंगे, अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो ये पानी इससे गिरे, इसके जस्ट पहले वाली कंडीशन को आपने एनालाइज किया है। ये पानी इस पे गिरना स्टार्ट करे उससे जस्ट पहले जो कंडीशन है उसको आप एनालाइज कर रहे हैं। इसको बोल रहे हैं ऑन द वर्ज ऑफ द, ऑन द वर्ज ऑफ द स्पिल ऑफ वाटर। बिल्कुल, तो ऑन द वर्ज ऑफ द ओवरटर्निंग। तो मैं नहीं लगता है ये गाड़ी का पूरा जो भार है, ये गाड़ी का पूरा जो भार है बेटा वो इस व्हील ए पर आ जाएगा। ये गाड़ी का जो पूरा भार है वो ऑन द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग, वो पूरा का पूरा भार व्हील ए पे आ जाएगा, व्हील ए पे आ जाएगा, यस और नो?
सोचो, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, बोलो बेटा। और अगर पूरा का पूरा भार तुम्हारा व्हील ए पे आ जाएगा, तो तुम्हें नहीं लगता है इस टायर के नीचे, इस व्हील के नीचे ये जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू द प्रेशर एट द व्हील बी? और अगर ये अगर व्हील बी लिफ्ट कर गया, तब तो इस पे कोई प्रेशर ही नहीं होगा, तब तो इस पे कोई प्रेशर ही नहीं होगा, इसका तो रोड से कनेक्शन ही खत्म हो गया है, इसका तो रोड से कनेक्शन ही खत्म हो गया है। तो आप देखेंगे कि इन द केस ऑफ कर्व रोड, प्रेशर जो होगा आउटर व्हील पे वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द इनर व्हील। प्रेशर बोल दें, अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो क्या मैं इसको रिएक्शन भी बोल सकता हूं? रिएक्शन एट व्हील ए एंड रिएक्शन एट व्हील बी, रिएक्शन एट व्हील ए एंड रिएक्शन एट व्हील बी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि रिएक्शन जो व्हील ए पे होगी वो ज्यादा होगी रिएक्शन एट व्हील बी से, वो ज्यादा होगी रिएक्शन एज कंपेयर टू द व्हील बी? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हो पा रहा है ये जो जो दिखाया जा रहा है, क्या इन सभी बातों को महसूस कर पा रहे हो? क्या इन सभी बातों को इतना ही अच्छे से महसूस कर पा रहे हो? कह रहे हैं आरबी पर ज्यादा होगा तब ना टिल्ट होगा, तुमने देर कर दी थोड़ी सी। अब आरबी पे ज्यादा होगा तब टिल्ट होगा, तो अब तुमने थोड़ी सी देर कर दी। ठीक है, रोशन इज ऑनलाइन, तो केवल ऑनलाइन नहीं रहना है क्लास में, समझ रहे हो? समझ रहे हो रोशन? तो दुनिया में अगर अपना नाम रोशन करना है तो केवल ऑनलाइन रहने से काम नहीं चलेगा, ऑनलाइन तो रहना ही रहना है, दिमाग को भी ऑनलाइन रखना है। जो डिस्कशन हो रहा है उसको भी ऑनलाइन रह के ही समझना है, समझ रहे हो? बैठे तो ऑनलाइन है, लाइव क्लास में है, दिमाग ऑफलाइन है, दिमाग अभी ऑफलाइन है, कहीं घूम रहा है अलग दुनिया में। तो फिर ऐसा ही होता है। समझ गए? समझ गए? तो ओवर टर्निंग ऑफ द व्हीकल विल टेक प्लेस अबाउट द व्हील ए, बिकॉज व्हील ए इज द आउटर व्हील। ओवर टर्निंग जो होगी व्हीकल की, ओवर टर्निंग ऑफ द व्हीकल विल टेक प्लेस अबाउट द आउटर व्हील ना मेरे लाल। क्यों भाई रोशन? अब बता तो दो हाँ या ना, समझ गए कि नहीं? एक बार कंफर्म कर दो, एक बार कंफर्म कर दो मेरे लाल, पॉइंट क्लियर हो गया? तो ऑन द वर्ज ऑफ ओवर टर्निंग, पूरा का पूरा भार व्हील ए पे आ रहा है, पूरा का पूरा भार व्हील ए पे आ रहा है, तो रिएक्शन भी तो पूरी व्हील ए पे ही डेवलप हो रही होगी, व्हील बी तो लिफ्ट कर जाएगा तुम्हारा। या मान लो बिल्कुल कांटेक्ट पे कोई लोड नहीं ले रहा है, नहीं होगा, बस होने ही वाला है, होने ही वाला है। अरे ऐसे करो, एक काम करो, खड़े हो ऐसे, सब बैठो, खड़े हो, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल खेलेंगे। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ सब लोग, जहां पे भी हो खड़े हो जाओ, जल्दी खड़े हो। सब खड़े हो गए? अब कुछ इसमें भी आलस कर रहे होंगे, बोलेंगे अरे सर ठीक है, थोड़ा ही सा तो कंसेप्ट है, बढ़िया रजैया में बैठे हैं, बैठे रहने दो सर। हैं? खड़े हो, चलो सब लोग खड़े हो, खड़े हो गए? सब कॉपी पेन छोड़ दो, सब एकदम अलग, ऐसे अकेले खड़े हो जाओ, तुम और तुम्हारी तन्हाई। हैं? तुम और तुम्हारी तन्हाई, खड़े हो जाओ ऐसे।
अभी आपके बॉडी का जो पूरा का पूरा वेट है, अभी आपके बॉडी का जो पूरा का पूरा वेट है, ये दोनों पैर मिलके संभाल रहे हैं, ये दोनों पैर मिलके संभाल रहे हैं, बोलो हाँ, बोलो। तो अगर आप बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में खड़े हुए हैं तो आपके दोनों पैर पे जो रिएक्शन होगा वो सेम होगा। दोनों दोनों पैर पे जो रिएक्शन होगा वो सेम होगा, होगा। अब एक काम करो, एक पैर को लिफ्ट करना है, प्रैक्टिकली करो। एक पैर को एक पैर को लिफ्ट करना है, लेकिन लिफ्ट ऐसा नहीं कि उठा के खड़े हो गए सडनली, नहीं, बिल्कुल ग्रेजुअली। तो आप धीमे धीमे पूरा लोड जो है अपनी बॉडी का वो एक पैर पर ट्रांसफर करिए और दूसरे पैर को फ्री कर दीजिए। क्या ये पैर अभी भी, दूसरा वाला पैर अभी भी ग्राउंड के कांटेक्ट में है? हाँ है, अभी लिफ्ट नहीं हुआ है, अभी लिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन पूरा लोड आपने ट्रांसफर कर दिया दूसरे पैर में। और इस हालात में अगर आप देखोगे तो जिस पैर पे आपने पूरा लोड ट्रांसफर कर दिया है उसकी रिएक्शन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द अदर व्हील। ये होती है ऑन द वर्ज ऑफ कंडीशन। अब पैर उठा लो, अब पैर उठा लो, तो पूरी की पूरी रिएक्शन डेवलप होगी, वो एक पैर पे होगी क्योंकि पूरा वेट एक पैर कैरी कर रहा है। महसूस हुआ? महसूस हुआ? तो गाड़ी की भी सिचुएशन ऐसी है, अभी ओवरटेक हुई नहीं, होने ही वाली है, ओवरटर्न होने ही वाली है। क्लियर है? क्लियर है? अरे सीजी चेंज होगा नहीं होगा, कहां होगा, छोड़ो यार, क्या मतलब, क्यों चीजों को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो? हाँ? बोलो। बोलो भाई, अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ आराम से, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलें आगे खेलें, आगे खेलें बेटा। तो अब एक अगला प्यारा सा सुपर एलिवेशन हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इसको हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो बेटा। तुम्हें नहीं लग रहा है, तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये v²/127r ये जो जनरेट हो रहा है यही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट, यही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए दो लोग मेहनत कर रहे हैं। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को बैलेंस करने के लिए दो लोग अपना एफर्ट लगा रहे हैं। एक तो प्यारा सा ई है और दूसरा प्यारा सा एफ है। अरे भैया ई प्लस एफ का समेशन इसके बराबर है, तो एलएचएस और आरएचएस तो बराबर ही होगा कि नहीं होगा? तो ये जो पूरा दिख रहा है आपको v²/127r, इसको संभालने के लिए दो लोग हैं जो अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, एक है ई और एक है एफ। ऐसे मन कर गया एक दिन यार, मन तो मन है, मन बड़ा चंचल है, और मन ने बोला कि अगर एक कोई जितना भी जितना भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट आ रहा है, जितना भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इफेक्ट आ रहा है, उसको अगर केवल सुपर एलिवेशन बैलेंस करे। मान लो कोई ऐसी रोड है जहां पर फ्रिक्शन है ही नहीं, ऐसी रोड है जहां पर लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0 है, मतलब एफ की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो पूरे के पूरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को बैलेंस करने वाला सिर्फ और सिर्फ हमारा इकलौता सा प्यारा सा
हीरो हो जाएगा सुपर एलिवेशन। बस वही वही प्यारा सा जो सुपर एलिवेशन है उसको बोलते इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। अगर एफ को यहां से गैप कर दें तो ई इक्विलिब्रियम जो होगा वो होगा वी स्क्वायर अपॉन 127 आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ऑल द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज काउंट्रैक्टेड बाय द सुपर एलिवेशन ओनली, इज काउंट्रैक्टेड बाय द सुपर एलिवेशन ओनली। क्या ये कंसेप्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये कंसेप्ट प्रैक्टिकली पॉसिबल है? जवाब है ना। ये जो कंसेप्ट बेटा आप पढ़ रहे हो ये केवल और केवल देखने और सुनने में अच्छा लग रहा है क्योंकि ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि प्रैक्टिकली बेटा एफ की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। प्रैक्टिकली लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट कैन नॉट बी जीरो। कह रहे हैं एफ को जीरो क्यों कर रहे हैं? हमारा मन बताया तो क्यों कर रहे हैं? अब है अभी तो बताया, हम ऐसा सुपर एलिवेशन डिजाइन करना चाहते हैं, हमारा मन है कि जहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पूरा इफेक्ट जो आ रहा है उसको संभाल ले हमारा केवल सुपर एलिवेशन। अभी तो दो लोग मेहनत कर रहे थे ना, हम उस सुपर एलिवेशन को जानना चाह रहे हैं जहां पर फ्रिक्शन ना हो और वो पूरा इस पूरे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इफेक्ट को बैलेंस कर ले, इसलिए एफ को जीरो करा, इसलिए एफ को जीरो किया। समझ आया? जल्दी बोलो हाँ। समझ आया भाई जी? समझ आया? तो दिस कंसेप्ट वी आर डिफाइनिंग थ्योरेटिकली। भैया कम हो जाएगा एफ, जीरो तो नहीं होगा ना। मतलब फ्रिक्शन लेस रोड पे आप मूव कर रहे हैं, वाह वाह। रुकना भी होता है, फ्रिक्शन लेस हो गया मामला, ना ना। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? लेकिन एक और फायदा पता है, अगर तुमने ऐसा सुपर एलिवेशन डिजाइन कर दिया तो यकीन मानो मेरी लाल इस बात का, ऐसा सुपर एलिवेशन डिजाइन करने के बाद आप देखेंगे कि दोनों ही व्हील पे, इनर और आउटर व्हील पे प्रेशर है या जो रिएक्शन है वो सेम आ जाएगा। जो रिएक्शन आप बोल रहे थे कम ज्यादा होंगी, अगर आपने सुपर एलिवेशन इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर दिया तो मैं कह सकता हूं कि एट इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रिएक्शन ऑन बोथ द व्हील इज गोइंग टू बी इक्वल। दोनों व्हील पे रिएक्शन जो होगी वो इक्वल होगी। सर एक बात बताएं, सम्मान तो देखिए हम आपका बहुत करते हैं, ठीक है, आप गुरु हैं, ठीक है, बढ़िया है, आप पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा कुछ भी आप लिख देंगे और हम मान लेंगे। आप कुछ भी लिख देंगे हम मान लेंगे। हमको दिखाइए, हम देखेंगे। हमको दिखाइए कैसे ये आर ए और आर बी बराबर हो गया। एट इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन हाउ द आर ए विल बी इक्वल टू आर बी? सर आई वांट डेरिवेशन फॉर दैट। अब सर तो देखो पढ़ के आ नहीं पाए, तुम्हें भी पता है। अभी टॉपिक सोचा था पढ़ लेंगे लेकिन पढ़ नहीं पाए, टाइम नहीं मिला। वो तुम्हारी क्लास चली, उसके बाद फिर अगली क्लास थी, यूं गए और यूं आ गए। अब क्या करें? ये कैसे डिराइव होगा ये पढ़ नहीं पाए। सोचे थे कि क्लास के पहले पढ़ लेंगे, सोचे थे कि क्लास के पहले पढ़ लेंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला यार। अब क्या करें? तो तुम काहे के लिए हो? तुम काहे के लिए हो? इतना पढ़ा डाला तुम्हें, कुछ तुम भी तो स्विमिंग पूल में कूदो। स्विमिंग सिखा रहे थे तुम्हें, 5 दिन 6 दिन तुम्हारी ट्रेनिंग कर दी, 7वें दिन यार बुखार आ गया, हम ही को बुखार आ गया। तो 5 दिन तक थे तुम्हारे साथ, सपोर्ट कर रहे थे तुम्हें,
हैं? छठवें दिन हमें फीवर आ गया, क्या कहोगे? नहीं नहीं सर जी, जबरदस्ती कूदिए। हैं? तो आज नहीं तबीयत सही है तो तुम खुद ही कर लो प्रैक्टिस, 5 दिन से तो कराई है। हैं? बोलो। तो आप ये नहीं पढ़ के आ पा रहे थे, भूल गए थे, तो अब तुम खुद ही इसको डिराइव कर लो, इतना कौन सी बड़ी बात है। आओ कूदो, आखिरी तक तुमको हम स्विमिंग पूल में कूदवा देंगे, देखना तुम कब तक भागोगे। जब तक ये कोर्स खत्म होगा तुम स्विमिंग पूल में होगे और हम स्विमिंग पूल के बाहर होंगे। खेल लो तुम अभी कितना खेलना है, स्विमिंग पूल तुम्हारे भरोसे छोड़ के जाएंगे हम, समझ रहे हो? फिर करते रहना आराम से प्रैक्टिस, समझ रहे हो? तो कब तक बचोगे, कब तक बचोगे देखते हैं। अब डेप्थ सब नापना, तुम बैठ के फिर करोगे क्या वहां? सब डेप्थ नापना आराम से, कितना वॉल्यूम है, कितनी डेप्थ है, सब सब आराम से नापना। डूबने नहीं देंगे ये वादा है, डूबने नहीं देंगे ये वादा है, इसके लिए बेफिक्र रहो। किसी भी हालात में किसी भी सिचुएशन पे डूबने नहीं देंगे। हम्म। अब कुछ लोग का इसका डिफरेंस ही ना समझ पा रहे हो, कहेंगे ये बताओ स्विमिंग पूल बीच में कहां से आ गया है? कुछ लोग होंगे बोलेंगे ये स्विमिंग पूल की बातें कहां से चल रही हैं। तो इसको समझने के लिए पिछले वीक की क्लासेस अटेंड करनी पड़ेगी, पिछले वीक की क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। हाँ? तो जो नहीं समझ पा रहे हैं इसका रेफरेंस, इस एग्जाम्पल का, इस डिस्कशन का, तो यकीन मानिए आपने आपने प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं। तो ऐसे में चेक कर लेता हूं, पता है तुम्हें, अभी 2-4 लोग कमेंट कर देते, अब नहीं करेंगे, अभी 2-4 लोग कमेंट कर देते सर ये स्विमिंग पूल वाला एग्जाम्पल क्या है, वो खुद ही बता देते हमने पिछले वीक की क्लासें नहीं अटेंड करी हैं सर। तो बहुत सोच समझ के जवाब देना क्लास में, ठीक है? आओ आओ चलो खेलते हैं। तो सर एक बार अगर इसको आप प्रूफ करा देते तो सच सच सर सच में मजा आ जाता। ठीक है, ठीक है। समझ रहे हो? आओ देखते हैं, आओ इसको जरा डिराइव करके देखते हैं। कुछ करना थोड़ा है यार, ये देखो यहां तक तो तुम खेलना सीख ही गए हो। ये ए था, ये बी था, ये प्यारा सा अपना डब्बा था, ये प्यारा सा डब्बा था, ये पी फोर्स एक्ट कर रहा था, ये डब्लू फोर्स एक्ट कर रहा था, और इसको पी को ये एंगल थीटा था, ये एंगल थीटा था, तो आपने कंपोनेंट ले लिए थे, तो ये भी एंगल थीटा हो गया था, तो ये कंपोनेंट पी कॉस थीटा हो गया था, ये कंपोनेंट पी साइन थीटा हो गया था। ऐसे ही डब्लू के कंपोनेंट ले लिए थे, तो डब्लू का एक कंपोनेंट मिल गया था डब्लू कॉस थीटा, और ये अपना हीरो मिल गया था डब्लू साइन थीटा। ये डब्लू अब हम निपटा सकते हैं क्योंकि हमें थीटा पे एनालिसिस करनी है, हमें थीटा पे एनालिसिस करनी है, तो हमने सारे कंपोनेंट ले लिए। जब ये पी इधर ले जा रहा था तो इसको रोकने वाला एक फ्रिक्शन का फोर्स था, लेकिन मेरे लाल ये फ्रिक्शन का फोर्स फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट इनटू रिएक्शन के बराबर था। अब जो सुपर एलिवेशन आपने प्रोवाइड किया है वो सुपर एलिवेशन है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, वो सुपर एलिवेशन है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। तो भैया इसके लिए एफ की वैल्यू को लेना पड़ेगा आपको 0, इसके लिए एफ की वैल्यू को आपको लेना पड़ेगा 0। तो जैसे ही एफ की वैल्यू 0 करी, ये पूरा का पूरा फ्रिक्शन का फोर्स जो हो गया वो हो गया 0। कहाँ गवा, सब 0 हो गया। अच्छा, तो मान लीजिए ये जो दो टायर हैं बेटा, इसकी रिएक्शन हो गई आर ए और इसकी रिएक्शन हो गई आर बी। यार एक बात बताओ, बचपन में कभी तुम्हें कहा गया होगा एक बीम है सिंपली सपोर्टेड है कैरिंग द यूडियल ऑफ डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर, तो इनकी रिएक्शन बता दो आर ए और आर बी क्या होगा।
ऐसे सवाल तो लगाए होंगे, ऐसे सवाल तो तुमने लगाए होंगे, बोलो हाँ। इफ द बीम इज सब्जेक्टेड टू द यूडीएल, इफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज सब्जेक्टेड टू द यूडीएल ऑफ W किलोन्यूटन पर मीटर, तो फाइंड द रिएक्शन। अगर आपको इसकी लेंथ भी पता है, इफ द लेंथ ऑफ बीम इज ऑल्सो गिवन, कैसे निकालते थे? बेसिक क्या था, बेसिक क्या था इन रिएक्शंस को निकालने का? बेसिक क्या खेल खेलते थे? तो आप बोलते थे सर हमने पढ़ा था बचपन में, तो हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती हैं सर, पता है आपको? इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती हैं, कंडीशंस होती हैं। समेशन एफ एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, समेशन एफ वाई शुड बी इक्वल टू जीरो, और मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो। इनसे खेल गए थे हम, याद है? तो भैया यहां पर भी तो रिएक्शन ही निकालनी है, यहां पर भी तो रिएक्शन ही निकालनी है। इस पूरे गेम में ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस लगा दें। अब लेकिन समझना, यहां पर तुम्हारी ये x है और ये y है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90। बोलो मेरे भाई, तो क्या मैं लिख सकता हूं p cos थीटा जो है, p cos थीटा जो है मेरा, वो सर बराबर हो जाएगा w sin थीटा के। अगर हम लोग अलजेब्रिक समेशन ऑफ फोर्सेस इन x डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं जीरो, तो p cos थीटा शुड बी इक्वल टू w sin थीटा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। समेशन एफ वाई अगर जीरो कर दें तो आर ए और आर बी सर अगर अपवर्ड लग रहे हैं, तो यहां पर लिख देते हैं आर ए प्लस आर बी जो होगा सर वो बराबर हो जाएगा पी साइन थीटा और डब्लू कॉस थीटा के, पी साइन थीटा और डब्लू कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है सर। ए के अबाउट मूवमेंट ले लीजिए, टेकिंग द मूवमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट द पॉइंट ए। तो जब आप बेटा ए पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेंगे तो जरा देखो, ये हो गया पी कॉस थीटा, सीजी की हाइट कितनी थी, सीजी की हाइट कितनी थी, एच थी। इन दोनों व्हील के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, वो बी थी, ये तो सब पता ही है। तो पी कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो पी कॉस थीटा इंटू एच, ए के अबाउट, ए के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं, तो पी कॉस थीटा इंटू एच। बोलो, और आर बी इंटू बी, एक एंटी क्लॉक और लग रहा है, आर बी इंटू बी। देखो एंटी क्लॉकवाइज एक मूवमेंट और लग रहा है, आर बी इंटू बी। आर ए का कोई मूवमेंट होगा नहीं क्योंकि वो ए पॉइंट से पास कर रहा है, तो बचा क्या, बचा आपका डब्लू साइन थीटा इंटू एच, वो क्लॉकवाइज है, तो इसको लिख देते हैं डब्लू साइन थीटा इंटू एच, और ये दो फोर्सेज है, प्लस प्लस इसको लिख देते हैं पी साइन थीटा प्लस डब्लू कॉस थीटा, पी साइन थीटा डब्लू कॉस थीटा, हाफ डिस्टेंस हो जाएगी b बाई टू, हाफ डिस्टेंस हो जाएगी b बाई टू। तो एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट, दूसरे तरफ क्लॉकवाइज वाले मूवमेंट, क्या ये इक्वेशन लिखना मेरे लिए संभव है? क्या ये इक्वेशन लिखना मेरे लिए संभव है? यस और नो? बोलो मेरे लाल। अरे बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता है ये p cos थीटा इंटू एच, ये p cos थीटा इंटू एच निपट जाएगा w sin थीटा इंटू एच से। सर कैसे? p cos थीटा जो है वो w sin थीटा के बराबर है, p cos थीटा जो है वो w sin थीटा के बराबर है, ये और ये निपट गए। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो। सर आपको अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं p साइन थीटा और w cos थीटा की जगह, इनके समेशन की जगह आर ए और आर बी लिख दूं, तो थोड़ा तमीज से लिख लेते हैं इसको यार। तो ये हो गया आर बी इंटू बी, और उधर क्या बचा, ये बचा तुम्हारा आर ए प्लस आर बी इंटू बी बाई टू, यही तो बचा, यही तो बचा। अब इसके आगे तो बिल्कुल ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे हम,
इतने कठिन कैलकुलेशन हम कर नहीं पाते हैं, देखो पहले बता दे रहे हैं, तो हमसे उम्मीदें रखना नहीं फालतू की। इतने कठिन कठिन कैलकुलेशन हमसे होते नहीं है, बात है एकदम क्लियर। तो तुम्हें नहीं लगता है कि आर ए इज इक्वल टू आर बी आ गया है? आर बी इज इक्वल टू आर ए बोल दो, बात तो एक ही है। अब खुश हो? जीवन में कोई तकलीफ दुख रह गया हो तो बता दो। ऐसा संभव तब हुआ जब एफ जीरो था, और प्रैक्टिकली एफ जीरो होगा नहीं। अभी सुपर एलिवेशन इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है, प्रूफ करके दिखा दिया कि एट इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रिएक्शन ऑन द बोथ द व्हील आर गोइंग टू बी सेम। रिएक्शन ऑन द बोथ द व्हील विल बी सेम। बात क्लियर है सभी को? बात क्लियर है सभी को? यस और नो? बात क्लियर है सभी को? यस और नो? सर सर हमें ये कैसे पता चलेगा, सर हमें ये सवाल में कैसे पता चलेगा कि कब नॉर्मल कंडीशन लगानी है, कब जनरल इक्वेशन ऑफ सुपर एलिवेशन यूज करना है, जो आपने डिराइव किया था, E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। और कब सर हमें पता चलेगा और कैसे पता चलेगा कि अब हमें यहां पर इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन निकालना है? हम तो सर भोले से बच्चे हैं, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भाई वो बताएगा ना, क्वेश्चन बनाने वाला ये बात बताएगा ना। सर कैसे बताएगा? वो लिख देगा कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, वो लिख देगा कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। और अगर ऐसा लिख दिया गया मेरे लाल, यकीन मानो इस बात का, एफ को कंसीडर नहीं करना है, भले ही सवाल में एफ दिया गया हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन को डिफाइन ही किया आपने एफ की वैल्यू को 0 लेके। सर मान लीजिए उसने इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन नहीं लिखा तो? सर मान लीजिए उसने सवाल में इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन टर्म यूज नहीं किया तो क्या करेंगे? तब क्या है? तो लिखेगा ऐसा सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करिए, तो वो लिखेगा ऐसा सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करिए जिस सुपर एलिवेशन पे दोनों व्हील पे रिएक्शन सेम हो। एफ जरूर देगा, एफ जरूर देगा कंफ्यूज करने के लिए, बट तुम उस एफ को कंसीडर नहीं करोगे कैलकुलेशन के लिए। ऐसा थोड़ा है कि जितना डेटा दिया गया है सब लगा ही देंगे सवाल में, है? अरे ये भी दिया, ये भी यूज कर लो, ये भी दिया, सब लगा लो, है? सब डेटा जितना 50 डेटा दे दिए लगा ही डालें सब। अरे नहीं भैया, कभी अननेसेसरी कंफ्यूज करने के लिए भी तो डेटा दे सकते हैं। समझ गए इस बात को? तो या तो वर्ड यूज करेंगे बेटा आपसे कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, या तो वो आपको बताएंगे ऐसा सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करिए जिस पर रिएक्शन ऑन बोथ द व्हील इज गोइंग टू बी सेम। और अगर ये लाइन लिख दी उन्होंने, ये सवाल में इस बात का जिक्र कर दिया है, तो आपको पता चल जाएगा वो आपसे बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की। वो बेटा आपसे बातचीत कर रहे हैं इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की। क्लियर है सभी को? यहां तक की बातें क्लियर हैं तो बताइए, फिर आगे बातचीत करी जाए। तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया, वहां से दो सुपर एलिवेशन आ गए। एक तो आ गया E प्लस एफ अपॉन 1 माइनस ई एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R, और एक आ गया E इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। ये दो इक्वेशन तक हमारी कहानी पहुंच चुकी है, ये दो इक्वेशन तक हमारी कहानी पहुंच चुकी है। आओ आगे बातचीत करें। यार देखो, इन इक्वेशन को जब मैं ध्यान से देख रहा हूं ना, तो मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है, मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि अगर व्हीकल की स्पीड ज्यादा होगी, कीपिंग ऑल द पैरामीटर सेम, बाकी पैरामीटर को हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, अगर व्हीकल ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, अगर व्हीकल ज्यादा स्पीड से मूव करेगा, तो उसके लिए हमें आउटर एज को ज्यादा एलिवेटेड करना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू को, ई की वैल्यू को ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर व्हीकल हमारा कम स्पीड से मूव कर रहा है, तो उसके लिए इस एलिवेशन की रिक्वायरमेंट भी कम होगी।
मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो। अब पता है एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। प्रैक्टिकल डिफिकल्टी ये है कि मान लो हमने कहीं कर्व पे रोड बनाई, ये एक हमने कर्व रोड बनाई, इस रोड की मान लो डिजाइन स्पीड जो थी, इस रोड की मान लो डिजाइन स्पीड जो है वो 80 के एमपीएच है। इस रोड की जो डिजाइन स्पीड है बेटा, मान लो वो 80 के एमपीएच है। अब बाकी सवाल ट्राई करना प्रदीप, सब समझ में आएगा। ठीक है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, इस ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, स्टोरी, एक एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने कि एक रोड की डिजाइन स्पीड 80 के एमपीएच है। तुमसे कहा गया सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करो, ए फॉर कुछ भी वैल्यू ले लो, मान लो लेट इस 80 के एमपीएच के लिए आपने जो ई निकाला वो आया मान लो 4 डिग्री। तो मान लो ऐसे रोड आपने बना दी 4 डिग्री। तो कितना, जितना भी ये होगा इतना एलिवेटेड कर दिया आपने आउटर एज को विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज, मान लो, मान ले। लेकिन बेटा मुझे उस व्हीकल के बारे में बात करो जो व्हीकल यहां पर 60 के एमपीएच की स्पीड से मूव कर रहा है। अगर कोई व्हीकल यहां पर 60 के एमपीएच से मूव कर रहा है तो क्या उसके लिए भी सुपर एलिवेशन इतना ही रिक्वायर्ड होगा? क्या लगता है तुम्हें? जो व्हीकल कम स्पीड से मूव करेगा उसके लिए एंगल और एच की वैल्यू भी तो कम होगी, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, इसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। मान लीजिए इसी रोड पे, मान लीजिए इसी रोड पे कोई व्हीकल है जो 100 के एमपीएस से मूव कर रहा है, तो इसकी रिक्वायरमेंट इससे और ज्यादा होंगी। फॉर 100 kmph vehicle the required super elevation will be more, h will be more as compared to the 80 kmph vehicle। बेटा यहां तो मैंने सिर्फ 3 व्हीकल की बात करी है, यहां तो मैंने तुमसे सिर्फ 3 व्हीकल की बात करी है। प्रैक्टिकली जरा इस बात को सोच के देखो कि एक रोड पर स्पीड की अगर हम बात करें, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जाओ निशान, रुक जाओ, बहुत जल्दी में हो तुम लोग यार, कहाँ जाना है? आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। पूरा फ्लो ब्रेक हो जाता है बेटा, प्लीज सभी से हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है सभी छोटे भाई बहनों से कि लेट मी कंप्लीट माय पार्ट, फिर चलाएंगे इसको। ठीक है, अब बताओ क्या करें? हम्म, नहीं समझ रहे हो तो क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। फ्लो फ्लो ब्रेक हो जाता है पता है। हाँ। तो सवाल ये था मेरा, समस्या मुझे ये आ रही थी कि सर एक रोड पर व्हीकल की स्पीड में तो बहुत वेरिएशन होगा सर। अरे आज जिस रोड पे मैं गया था 60 से, कल भी उसी रोड पे 60 से ही जाऊंगा क्या? मेरी खुद की स्पीड नहीं फिक्स है। मैं आज एक रोड पे 10 बार निकला तो क्या 10 बार मेरी स्पीड सेम ही थी? कभी कम थी, कभी ज्यादा थी, कभी कुछ भी थी। समझ रहे हो ना? तो भैया प्रॉब्लम ये है कि ऐसा तो है नहीं कि सुपर एलिवेशन सुबह गए थे तो एच था, दोपहर में पहुंचे तो H1 हो गया, रात में पहुंचे तो H2 हो गया। ये एजेस घूमती थोड़ा रहेंगी। एक बार कंस्ट्रक्शन कर दिया, जो भी एलिवेशन प्रोवाइड करना था कर दिया, खत्म बात। यस और नो? ये सुपर एलिवेशन चेंज थोड़ा होता रहेगा रोज रोज सुबह शाम। बोलो कि हाँ सर अभी 4 डिग्री है, 15 मिनट बाद आइए 4:30 हो जाएगा, कभी जरूरत के हिसाब से 3 हो जाएगा, ऐसे ऐसे खेलती रहेगी रोड, ऐसे थोड़ा होगा। पता दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अगर तुम ज्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर रहे हो
तो तकलीफ देगा तुम्हारे स्लो मूविंग व्हीकल को, वो तकलीफ देगा तुम्हारे स्लो मूविंग व्हीकल को। उसको ऐसे लगेगा कहां चढ़ा दिया भाई। वो जब यहां पर आएगा मूव करते समय, तो ज्यादा सुपर एलिवेशन की वजह से वो इनवर्ड मूव कर सकता है, और कम सुपर अगर एलिवेशन प्रोवाइड करोगे तो जब व्हीकल ज्यादा स्पीड से मूव करेगा तो उसको भी डिस्कंफर्ट होगा, वो ओवरटर्न करने की टेंडेंसी रखेगा, उसको लगेगा व्हीकल ओवरटर्न ना कर जाए। और जिस सुपर एलिवेशन के लिए, जिस रोड के लिए, जिस स्पीड के लिए हम सुपर एलिवेशन डिजाइन कर रहे हैं, सभी के सभी व्हीकल उसको फॉलो करें, उसी स्पीड को फॉलो करें, ऐसा भी संभव नहीं है। ऐसा भी संभव नहीं है, मानते हो कि नहीं मानते हो? ऐसा भी संभव नहीं है। तो ऐसी हालात में करें तो करें क्या? ऐसी सिचुएशन में हम करें तो करें क्या? हम कितना सुपर एलिवेशन डिजाइन कर दें ताकि कोई हमसे नाराज ना हो, फास्ट मूविंग वाला भी खुश रहे, स्लो मूविंग वाला भी खुश रहे। क्यों? क्योंकि फास्ट मूविंग को अगर प्रेफरेंस दे रहे हैं तो स्लो मूविंग नाराज हो जा रहा है। स्लो मूविंग के हिसाब से अगर हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, उनके लिए अगर सुपर एलिवेशन डिजाइन कर दे रहे हैं, तो फास्ट मूविंग वाला नाराज हो जा रहा है। समस्या बहुत बड़ी है, समस्या बहुत बड़ी है। किसके पास चले? बिल्कुल समझदार हो गए हो, बिल्कुल समझदार हो गए हो। तो अगला जो डिस्कशन है बेटा, दैट इज रिलेटेड टू द, ये सवाल करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू द डिजाइन सुपर एलिवेशन। अब जो बातचीत कर लेते हैं हम लोग, वो कर लेते हैं डिजाइन सुपर एलिवेशन से रिलेटेड। अब बातचीत कर लेते हैं बेटा रिलेटेड टू द डिजाइन सुपर एलिवेशन, कि प्रैक्टिकली कौन सा सुपर एलिवेशन हम डिजाइन करें, प्रैक्टिकली कौन सा सुपर एलिवेशन हम डिजाइन करें रोड पे। तो उसके लिए हम पहुंचे आईआरसी के पास, पूरी बातें बताई हम लोगों ने। ज्यादा वाले के लिए कर रहे हैं तो स्लो मूविंग व्हीकल गुस्सा हो रहा है, स्लो मूविंग व्हीकल वाले के लिए कर रहे हैं तो फास्ट मूविंग व्हीकल गुस्सा हो रहा है, रोड की डिजाइन स्पीड के लिए कर रहे हैं तो दोनों ही गुस्सा हो रहे हैं। समस्या बहुत बड़ी है सर, बताइए करें क्या? तो आईआरसी ने कहा अच्छा एक बात, सुपर एलिवेशन के बारे में क्या जानते हो? तो तुमने बोला सर एक ही कंसेप्ट जानते हैं, वो ये वाला है, क्योंकि दूसरा वाला तो इक्विलिब्रियम था, थ्योरेटिकल था। तो अभी तक जो सॉलिड सॉलिड पढ़ा है वो ये है सर, कि E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225R होता है, सॉरी वी स्क्वायर अपॉन 127R होता है, ये पता है। तो आईआरसी ने एक बहुत बढ़िया तरीका बताया, उन्होंने बोला फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन, फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन जो कि एक्चुअल में होगी, जहां पर आपके फास्ट मूविंग व्हीकल भी होंगे और स्लो मूविंग व्हीकल भी होंगे, जहां पर आपके फास्ट मूविंग व्हीकल भी होंगे और स्लो मूविंग व्हीकल भी होंगे। तो फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन इन्होंने बोला जो आप सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे उसको आज के बाद हम लोग बोलेंगे ई डिजाइन, उसको आज के बाद हम लोग बोलेंगे ई डिजाइन। और इसकी वैल्यू क्या होगी? इन्होंने बोला वी स्क्वायर अपॉन 225R। इन्होंने आपकी पूरी समस्या को सुना और इन्होंने बोला कि आप जो प्रैक्टिकली रोड पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करिए वो वी स्क्वायर अपॉन 225R करिए। हम ऐसा बोल रहे हैं, आईआरसी ऐसा बोल रही है कि अगर आप इतना सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे तो ये कंफर्टेबल होगा फास्ट मूविंग व्हीकल के लिए भी, ये कंफर्टेबल होगा स्लो मूविंग व्हीकल के लिए भी। तुमने कहा कैसे आया फॉर्मूला ये? थोड़ा हमें डिटेल बताइए। ये जो आपने सजेशन दिया है कुछ ना कुछ तो सोच समझ के दिया होगा। अरे सब कुछ ना बताइए, उतना तो बताइए जितना हम समझ जाएं। उन्होंने बिल्कुल बताएंगे। उन्होंने बोला कि तुम सुपर एलिवेशन डिजाइन क्यों कर रहे हो? बहुत तगड़ा सवाल। उन्होंने बोला तुम सुपर एलिवेशन डिजाइन क्यों कर रहे हो? तुमने बोला सर पी की वजह से कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा एक बात बताओ,
पी पी जो आप कैलकुलेट कर रहे हो वो कितना किस किस स्पीड के लिए कैलकुलेट कर रहे हो? तुमने बोला सर जो भी डिजाइन स्पीड होगी उसके लिए कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, आईआरसी ने एक बहुत बढ़िया बात बोली। उन्होंने बोला कि तुम सुपर एलिवेशन जो डिजाइन करो ना, वो पूरी स्पीड के लिए मत करो। ये क्या बोल गया आईआरसी? आईआरसी ने बोला कि अगर रोड की डिजाइन स्पीड वी है तो तुम सुपर एलिवेशन डिजाइन करो केवल 75% स्पीड के लिए। तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैलकुलेट करो 75% स्पीड से। तुमने कहा सर ये तो गलत बात है। मतलब हमारा व्हीकल जब कर्व पाथ में मूव करेगा तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा ज्यादा, और हम डिजाइन करते समय कमरे में बैठ के जब इस रोड की डिजाइनिंग कर रहे हैं तो हम मान रहे हैं कि उसको फोर्स कम लग रहा है। सर ये तो गलत बात है ना सर? सर ये तो गलत बात है ना? ये तो गलत बात है। यस और नो? प्रैक्टिकली सुपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा रोड पे वो ज्यादा होगा। आप बोल लो डिजाइन के लिए आप उसे कम मान लो। ये बात हमें समझ में नहीं आई। आपको तो सर जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप हो रहा है उससे ज्यादा लेना चाहिए ना, ताकि हम अपने यूजर को सेफ रख पाए। ऐसा कर देंगे तो हमारा यूजर खतरे में आ गया है। पी है विलन। पी है विलन, हीरो नहीं है। हीरो और विलन की हो गई लड़ाई। हीरो और विलन की हो गई लड़ाई। समझ रहे हो? अब हीरो अपना रास्ते में जा रहा है, जाना है उसको ऑफिस, घर से ऑफिस। विलन ने उसकी फील्डिंग लगा दी। विलन ने क्या कर रखा है, खुद भी है और 10 लोग और ले आया कि आज हीरो को देख लेते हैं। हीरो जब घर से निकला था, और अगर ये सोच के निकला है कि भाई कम से कम 10-11 लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे 10-11 लोगों से फाइट करनी है आज, अगर ऐसा सोच के निकला होगा और जब वो देखेगा कि उसके सामने 10-11 लोग हैं तो अपने आप को सेफ ही तो महसूस करेगा, क्योंकि उसके लिए प्रिपेयर था वो। ऐसी सिचुएशन के लिए तो घर से ही प्रिपेयर था। दिक्कत कब होगी? दिक्कत तब होगी जब घर से निकले तो सोचे 1-2 लोग होंगे देख लेंगे, एक विलन होगा, एक विलन का बेस्ट फ्रेंड होगा, देख लेंगे। हकीकत में पहुंचे तो वहां 11 लोग स्वागत कर रहे हैं। हकीकत में पहुंचे तो वहां 11 लोग खड़े हैं। हीरो के हाल खराब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हीरो के हाल खराब हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो भैया ये पी फोर्स एक्चुअल में ज्यादा है, डिजाइन में हम कम मान रहे हैं, ये तो सर गुनाह हो गया। ऐसे तो सर हमारा यूजर जो होगा उसको बहुत डिस्कंफर्ट होने वाला है ऐसी रोड पे। ये बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं? तो आईआरसी ने कहा यार पूरी बात तो सुन लो, धैर्य ही नहीं है जीवन में। अभी हमने पूरी बात बताई थी क्या? अपनी पूरा कंक्लूड किया था क्या? पूरा तो डिस्कशन कंक्लूड नहीं किया था, लेकिन नहीं, अब तुम्हारे साथ रह रहे कि मैं भी ऐसा ही हो गया हूं। मैंने भी पूरी बात सुनी नहीं, चालू हो गए हम अपने डाउट पर डाउट। तो आईआरसी ने कहा हाँ हम मान रहे हैं कि ऐसा करने से आपके यूजर की सेफ्टी कम हो रही है। तो उसका आगे एक तरीका और बता रहे हैं। उन्होंने बोला कि जब कभी भी आप सुपर एलिवेशन डिजाइन करिए, आप एफ की वैल्यू को 0 कंसीडर कर लीजिए। आप एफ की वैल्यू को 0 कंसीडर कर लीजिए। अब जरा एफ पे बात करते हैं। अच्छा, एफ हमारा दोस्त है कि दुश्मन, ये बताओ। एफ हमारा दोस्त है कि दुश्मन? ये जो लेटरल फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट है बेटा, ये दोस्त है कि दुश्मन? अबे जब पी फोर्स तुमको बाहर ले जा रहा था ना, तो तुमको रोकने के लिए मेहनत तुम्हारे साथ कौन कर रहा था? वो था तुम्हारा फ्रिक्शन का फोर्स। तो कोड ने बोला कि जब आप सुपर एलिवेशन डिजाइन करिए तो आप मान लीजिए कि कोई फ्रिक्शन रोड में है ही नहीं।
क्या प्रैक्टिकली एफ कभी जीरो होगा? क्या प्रैक्टिकली एफ कभी जीरो होगा? मतलब फील्ड में जब आप जाओगे तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ होगा, लेकिन डिजाइनिंग में हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लग रहा ये जो थोड़ी सी गुस्ताखी हमसे हुई थी, ऐसा करने से हमने कंपनसेट कर दिया? ऐसा करने से हमने बातचीत को थोड़ा सा बैलेंस कर दिया। तो आईआरसी ने एज ए कॉम्प्रोमाइज आपको ये बताया कि अगर आप इन दो कंडीशन को ले लीजिए, जो सुपर एलिवेशन निकल के आए वो डिजाइन कर देना, सब जिंदा रहेंगे उसमें। सर थोड़ा एक बार एग्जांपल समझा देते। तो देखो, तो हुआ क्या कि यहां पर था विलन। विलन टोटल थे 11 लोग। हीरो अपना यहां से निकला, इसके दिमाग में था कि 2 लोग होंगे, इसके दिमाग में था कि 2 लोग होंगे। अरे एफ तो तुम्हें सेफ्टी दे रहा था ना, बट डिजाइनिंग में हम एफ को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, वही बता रहा हूं। तो इसको बस ये था कि भाई 2 लोग के लिए हम प्रिपेयर हैं। ये जा रहा था जा रहा था जा रहा था, जैसे ही विलन ने यहां रोका, किस्मत बहुत अच्छी थी हमारे हीरो की, क्योंकि वो तो हीरो है। यहां से इसके एक पूरे दोस्तों का ग्रुप आ गया। अपने हीरो के कुछ दोस्त थे जो इधर से आ गए। ये मान लो 10 लोग थे। घर से सोच के नहीं निकला था ये, घर से सोच के नहीं निकला था। लेकिन अगर अचानक से इसके दोस्त आ गए तो 10 और 2 के लिए तो मेंटली प्रिपेयर था ही, हो गए 12। इधर कितने? 11। निपटा देगा? बोलो, निपटा देगा? तो प्रैक्टिकली तो फ्रिक्शन कभी जीरो होगा ही नहीं। आपको सपोर्ट करने वाला फोर्स प्रैक्टिकली तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, बट हम कैलकुलेशन में उसको निग्लेक्ट कर दे रहे हैं। कैलकुलेशन में हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो जब हमें सपोर्ट मिलेगा तो हमें मजा आएगा ना, वही मजा आ रहा है इस समय इसको। तो बेटा जैसे ही इन दो कंडीशन को आपने यहां पर फुल किया, तो देखो तुमने एफ को कर दिया 0, ई बन गया ई डिजाइन 0.75 वी का स्क्वायर अपॉन 127 आर। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा ई डिजाइन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। ई डिजाइन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। तो ये आईआरसी ने आपको रिकमेंड किया है और बोला है कि इतना सुपर एलिवेशन आप प्रोवाइड करिए फॉर मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए, फॉर प्रैक्टिकल रोड के लिए, तो आपका फास्ट मूविंग व्हीकल को भी डिस्कंफर्ट नहीं होगा और स्लो मूविंग व्हीकल को भी डिस्कंफर्ट नहीं होगा। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? बोलो हाँ। अब समझ में आ गया? अब समझ में आ गया? तो बेटा 3 सुपर एलिवेशन हो गए, एक जनरल इक्वेशन हो गई, एक इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन हो गया, और एक डिजाइन सुपर एलिवेशन हो गया, और एक डिजाइन सुपर एलिवेशन हो गया। आगे बातचीत कर ले, आगे बातचीत कर ले। तो बेटा अगला जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द अटेनमेंट ऑफ द सुपर एलिवेशन। अब प्रैक्टिकली फील्ड में सुपर एलिवेशन को, प्रैक्टिकली फील्ड में सुपर एलिवेशन को कैसे प्रोवाइड करते हैं, जरा इस बात को समझिए। तो 2 स्टेप का गेम होता है, 2 स्टेप का गेम होता है। दोनों स्टेप के बारे में बातचीत करेंगे। पहला स्टेप है रिमूवल ऑफ द क्राउन। देखो जरा, तो ये जब रोड आपकी स्ट्रेट थी, ये जब रोड बेटा आपकी स्ट्रेट थी, तो हालात कैसे थे? इस रोड पे सिर्फ और सिर्फ क्राउन था, कैम्बर था। इस रोड पे कैम्बर आपने प्रोवाइड किया था। स्ट्रेट रोड पे तो कोई सुपर एलिवेशन नहीं देंगे ना, स्ट्रेट रोड पे तो कोई सुपर एलिवेशन नहीं देंगे ना, बोलो मेरे लाल। स्ट्रेट रोड पे तो सुपर एलिवेशन की जरूरत नहीं है ना, तो स्लोप हमें देना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ड्रेनेज को इंश्योर करना चाह रहे हैं। तो ड्रेनेज को इंश्योर करने के लिए हम लोगों ने कैम्बर प्रोवाइड कर दिया था। बात चलती है आगे। मान लो यहां कहीं से, मान लो यहां कहीं से अभी के लिए तुम्हारा सर्कुलर कर्व स्टार्ट हो रहा है।
मान लो यहां कहीं से तुम्हारा सर्कुलर कर्व स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो क्रॉस सेक्शन लिया एक्स एक्स, ये वो पॉइंट है बेटा, ये इंटरसेक्शन है, ये जंक्शन है तुम्हारा किसका किसका, यहां पर स्ट्रेट पोर्शन एंड करेगा और सर्कुलर स्टार्ट हो जाएगा, यहां पर स्ट्रेट एंड करेगा और सर्कुलर स्टार्ट हो जाएगा। मानते हो कि नहीं? अगर ये कर्व पाथ है जिसकी रेडियस आर है, तो फिर हमें सर यहां पर एक डिजाइन सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, और डिजाइन सुपर एलिवेशन के लिए हमें इस आउटर एज का लेवल क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस इनर एज। तो अब कैसे करें? तो सब अब कुछ भी सडनली नहीं चेंज करते हैं रोड में, कुछ भी सडन चेंज नहीं होगा रोड पे, तो छोड़ो, जीवन में भी हर चीज अगर ग्रेजुअल चेंज होती है तो हम बहुत आसानी से उसमें एडजस्ट कर लेते हैं, बट अगर कोई भी चीज बहुत सडन चेंज हो जाएगी तो डिस्कम्फर्ट होता है। जो गलती तुम लोग करते हो, तैयारी शुरू करी, तैयारी शुरू करी, तैयारी शुरू करी, कल तक कुछ नहीं पढ़ रहे थे, कल तक पूरे दिन में 15 मिनट भी नहीं पढ़ते थे, आज से क्लास शुरू हुई है, आज से तैयारी शुरू हुई है, गेट 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 15 घंटे का बना डाला शेड्यूल, पहले दिन ही 15 घंटे पढ़ेंगे टोटल। अरे हद है यार, कल तक कुछ नहीं पढ़ रहे थे, कल तक 15 मिनट नहीं पढ़ रहे थे, आज बातें कर रहे हो 15 मिनट पढ़ने, 15 घंटे पढ़ने की। हिम्मत करके 1-2 दिन संघर्ष करके जीवन में लड़ भिड़ के किसी तरीके से 2 दिन 15 घंटे पढ़ लिया, 15-15 घंटे 2 दिन पढ़ लिया जोश जोश में। बॉडी को आदत है नहीं, दिमाग को आदत है नहीं इतना लोड लेने की, क्या होगा? तीसरे दिन आज आराम कर लेते हैं, और कब तीसरे से 30वां दिन निकल जाएगा, कब तीसरे से 13वां दिन आ जाएगा आराम करते करते पता ही नहीं चलेगा। कब तीसरे दिन आराम करना शुरू किया था और आराम करते करते 13 दिन हो गए, पता ही नहीं चलेगा। यही तुम धीमे धीमे शुरू किए होते। जब तैयारी शुरू किए थे तो 2 घंटे से पढ़ाई करते शुरू में, जब 2 घंटे का स्टेमिना डेवलप हो जाता, 2 घंटे की कैपेसिटी डेवलप हो जाती, तो उसको 2.5 घंटे कर लेते, फिर उसको 3 घंटे कर लेते। थोड़ा सा धैर्य रखते, जीवन में अच्छे रिजल्ट आते। तो सडन चेंज बर्दाश्त नहीं कर पाते हम लोग, सडन चेंज बर्दाश्त नहीं होते। मानते हो कि नहीं? अरे लाइफ लेसन बता रहे हैं तुम्हें, कुछ तो बता दो हाँ या ना। मानते हो कि नहीं? बोलो। यही है जीवन की सीख, तुम्हें भी बता दे रहे हैं। मानते हो कि नहीं? इसीलिए ग्रेजुअली ग्रेजुअली अपने टारगेट्स को इंक्रीज करिए और उनको अचीव करिए। आओ। सो हुआ क्या कि सर यहां पर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो पहला स्टेप क्या है, इस क्राउन को निपटा देते हैं। हम क्या करेंगे, इस कर्व में आते ही सबसे पहले देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं तो हालात अभी भी ऐसे हैं बिल्कुल। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो सर, थोड़ा सा आगे बढ़ के हमने पता क्या किया, हमने सर इस ये वाले जो हालात थे, इस एज को रोटेट किया, आउटर एज ऑफ द पेमेंट को हमने क्या करा, रोटेट किया, और इसको रोटेट करते करते सर इस सिचुएशन में ले आए, इसको रोटेट करते करते सर इस सिचुएशन पे ले आए। थोड़ा और आगे बढ़े सर, अब हमने क्या करा, इसको एक बार, ये तो आप करवा ही चुके थे, यहां तक तो गेम हो ही गया था, थोड़ा इसको सर और रोटेट कर देते हैं, आउटर एज को थोड़ा सा और रोटेट कर दिया। ये देखिए सर, हो गया कि नहीं? ये जो आउटर एज थी वो हायर एलिवेशन पे चली गई है एज कंपेयर टू द इनर एज। जैसे ही आपका ये रोड अब ऐसा हो गया है बेटा, क्या इस रोड पे क्राउन दिख रहा है? क्या इस रोड पे क्राउन दिख रहा है आपको? क्या इस रोड पे आपको क्राउन दिख रहा है? जवाब आएगा नहीं, रिमूवल ऑफ द क्राउन। तो पहला स्टेप जो है बेटा, दैट इज द रिमूवल ऑफ द क्राउन।
खत्म कर दिया। इस आउटर एज को एक बार घुमाया, यहां तक लिया, दूसरी बार में, तीसरी बार तक यहां तक घुमाया, खत्म हो गया क्राउन। क्राउन खत्म हो गया। मान लो जितना सुपर एलिवेशन तुम्हें चाहिए था, मान लो जितना तुम्हें सुपर एलिवेशन चाहिए था, ऐसा करने से आप उतने सुपर एलिवेशन को अचीव कर ले गए। बहुत बढ़िया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मान लो जितना भी सुपर एलिवेशन आप यहां पर डिजाइन करना चाह रहे थे, वो पूरा का पूरा सुपर एलिवेशन आपने स्टेप 1 में अचीव कर लिया। अगर हाइट के टर्म्स में बात करें तो जितनी हाइट आपको रिक्वायर्ड थी एज पर द डिजाइन, उतनी हाइट आपको मिल गई है, उतना एलिवेशन डिफरेंस मिल गया है इनर और आउटर वे, इनर और आउटर एज पे। तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ बेटा, क्रॉस सेक्शन ही दिखा रहा हूं, यही यही क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, यही क्रॉस सेक्शन बना हुआ, देखो क्लियर है, यही क्रॉस सेक्शन बना हुआ है। तो जितना रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन था, अगर इस स्टेप को फॉलो करके आप उस सुपर एलिवेशन को अचीव कर पा रहे हैं, तो अब और कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। हो गया डिजाइन सुपर एलिवेशन, हो जाएगा, यस और नो। लेकिन सर मान लीजिए इफ सर इफ ई डिजाइन जो है वो ज्यादा है, ऐसा करने से स्टेप 1 को फॉलो करने के बाद मान लो हम ई सुपर एलिवेशन अचीव कर पाए, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट अभी और है, अभी हमें और ज्यादा एलिवेशन डिफरेंस चाहिए, और ज्यादा सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड है, तब क्या करें? तो बेटा ऐसी सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन है, ऐसी सिचुएशन में आपके पास दो ऑप्शन है। अब हम चलेंगे स्टेप 2 में। तो स्टेप 2 क्या बोलता है, ये जो पेमेंट आपको मिली थी इसको रोटेट करो, अब पूरी की पूरी पेमेंट को रोटेट करो, पूरी की पूरी इस पेमेंट को। ये स्टेप 1 के बाद मिला था तुम्हें, आप यहां तक पहुंच चुके हैं स्टेप 1 में, याद है? आप यहां तक ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं स्टेप 1 में। तो अब आप क्या करिए, अगर आपको और सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड है, तो स्टेप 1 से तुम्हें ये मिला था ई, अब आप इसकी वैल्यू को और बढ़ाना चाह रहे हैं, कहां तक? ई डिजाइन तक। तो आप क्या करिए, इस पूरी की पूरी पेमेंट को इनर एज के अबाउट रोटेट कर दीजिए, इस पूरी की पूरी पेमेंट को इनर एज के अबाउट और रोटेट कर दीजिए। तो मुझे नहीं लगता है तुम्हारा ई पहले से बढ़ जाएगा, तुम्हारा ई पहले से इंक्रीज हो गया है, यस और नो? लेकिन सर जब हम इस तरीके का रोटेशन करेंगे, तो आपको नहीं लगता है यहां पर हमें थोड़ा सा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा फिलिंग के लिए, यहां पर हमें थोड़ा सा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा फिलिंग के लिए, तो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन मटेरियल की आपको रिक्वायरमेंट होगी, बिल्कुल सही बात है, एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। अगर आप ये तरीका नहीं फॉलो करना चाह रहे हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन और है, आपके पास एक ऑप्शन और है। तो ये देखो, तुम्हारा ई था, ये स्टेप 1 था, और ये तुम्हें चाहिए ई डिजाइन, ये तुम्हें चाहिए ई डिजाइन। आप पूरी की पूरी पेमेंट को रोटेट कर सकते हैं अबाउट द सेंटर, आप पूरी की पूरी पेमेंट को रोटेट कर सकते हैं अबाउट द सेंटर। और मेरे लाल, जब तुम इसको सेंटर से रोटेट करोगे तो एक फायदा है, जितना तुम पोर्शन यहां पर करोगे कटिंग, जितना ये मटेरियल निकलेगा उतना ही मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी यहां पर फिलिंग के लिए। मतलब अर्थवर्क जो होगा हमारा वो बैलेंस हो जाएगा। भाई इस लेवल से नीचे जाने के लिए ये पोर्शन कट करना पड़ेगा ना, इस लेवल से नीचे जाने के लिए पोर्शन कट करना पड़ेगा, जितना इधर कट करोगे उतना ही इधर फिलिंग रिक्वायर्ड है, बैलेंस हो गया। ऐसा करके भी आप ज्यादा सुपर एलिवेशन अचीव कर सकते हैं। सर मेरे कुछ सवाल है जिनका मुझे चाहिए जवाब। सर मेरा पहला सवाल तो ये है, चलिए मैंने आपकी बात मान ली
कि स्टेप 1 में सबसे पहले क्राउन खत्म करेंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले क्राउन खत्म करेंगे। क्राउन खत्म करते करते जो सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड था मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। सर कैम्बर की आउटर को किस रेशन से बढ़ाएंगे? किस रेशन से बढ़ाएंगे मतलब किस रेशियो से बढ़ाएंगे? क्या पूछना चाह रहा हूं? ऐसे बढ़ाएंगे? आउटर एज को रेज कर रहे हैं। अब इतना ज्यादा रेज मत करना कि यहां हालात ऐसे हो जाए तो चलना मुश्किल हो जाएगा। तो केवल क्राउन को खत्म करना है। ठीक है बेटा। तो ये बात सर मैं आपकी समझ गया। ये बात तो मैं आपकी समझ गया। चलिए कि पहला मैं स्टेप अगर फॉलो करते हैं और उससे अगर आपको पूरा रिक्वायर्ड सुपर एलिवेशन मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला है तो दो तरीके और थे, पेवमेंट का रोटेशन अबाउट द इनर एज और पेवमेंट का रोटेशन अबाउट द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। अबाउट द सेंटर लाइन ऑफ द रोड पढ़ेंगे बेटा। रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन की बात करेंगे, उसको 1/कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आएगा आगे, आएगा आगे। ठीक है। तो किस तरीके से एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके लिए भी हम लोग कुछ और बातचीत करेंगे। देन अगेन वी विल कम बैक टू दिस टॉपिक। क्लियर है बेटा? तो अभी चलेगा 3-4 घंटे केवल सुपर एलिवेशन की बातें चलेंगी। अभी 3-4 घंटे सुपर एलिवेशन, ट्रांजिशन कर्व, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, इसी पे डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, आ जाएगा। तो सर मेरा सवाल बस एक इतना है, कब सेंटर लाइन रोटेशन करें और कब इनर एज रोटेशन करें, बस एक बार हमें ये बता दीजिए। हम कैसे बता दें ये? जैसी साइड कंडीशन है, जैसे हालात हैं, जैसे हालात हैं, जैसे हालात हैं। अभी तो बताया। कहां थे बेटा शहबाज? कहीं चले गए थे क्या? कहीं चले गए थे क्या जब डिजाइन सुपर एलिवेशन डिस्कस कर रहे थे? अभी तो बताया कि ये कैलकुलेट नहीं किया गया है, ये आईआरसी ने हमें रिकमेंड किया है। ऐसा आईआरसी ने बोला है कि आप 75% स्पीड के लिए 75% स्पीड के लिए सुपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालिए और उसी के लिए सुपर एलिवेशन को डिजाइन करिए। तो जब हम लोगों ने पिछली क्लास करी थी, जब मैंने आपको आईआरसी 73 दिखाया था, तो आपको अच्छे से याद होगा मैंने शुरू में 30-32 नाम दिखाए थे जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन था उस कोड की प्रिपरेशन के लिए, उन गाइडलाइंस की प्रिपरेशन के लिए। तो ये उनके प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे रिकमेंडेशन है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। क्लियर बेटा? तो ये तो बहुत पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि आईआरसी की रिकमेंडेशन पे सवाल नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है। तो एक तरीका बताया गया, क्योंकि प्रैक्टिकली आपने देखा कि फास्ट मूविंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो स्लो मूविंग को दिक्कत हो रही है, तो कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा बीच का। तो आईआरसी ने भी बोला कि एज ए कॉम्प्रोमाइज आप इसको प्रोवाइड करिए, ऐसा करके प्रोवाइड करिए तो प्रैक्टिकली आपके सभी यूजर्स के लिए सेफ रहेगा। तो फॉर दैट वी हैव अप्लाइड द कंडीशन। तो हम लोगों ने उस कंडीशन को फिर अप्लाई कर दिया। तो सवाल ये था बेटा, सवाल ये था कि सर कब सेंटर लाइन रोटेशन करें और कब कब इनर एज रोटेशन करें, कब सेंटर लाइन रोटेशन करना ठीक रहेगा और कब इनर एज रोटेशन करना ठीक रहेगा। अच्छा देखो, अगर सेंटर लाइन रोटेशन कर रहे हो फायदा क्या है? अगर सेंटर लाइन रोटेशन कर रहे हो तो इसका एक फायदा है कि अर्थवर्क की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अर्थवर्क की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी क्योंकि सर यहां पर जो कटिंग है वो फिलिंग के बराबर होगी। यहां पर जो कटिंग है वो फिलिंग के बराबर है। लेकिन यहां पर एक दिक्कत भी है। मान लीजिए कोई ऐसा ग्राउंड है जहां लॉन्गिट्यूड, ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं आप, जहां पे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्लोप कम है,
जहां पर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्लोप कम है, तो अगर आपने इस तरीके का रोटेशन कर दिया तो मैं नहीं लगता बेटा स्लोप कम होने की वजह से यहां पानी भर जाएगा, यहां पानी भर जाएगा, तो यहां पर ड्रेनेज की प्रॉब्लम आ सकती है ऐसे ऐसे ग्राउंड में जहां पर स्लोप कम है। और अगर आपने ये सेंटर लाइन रोटेशन कर दिया तो ये लेवल और नीचे चला जाएगा, यहां पर ड्रेनेज की प्रॉब्लम आ सकती है, ये एक दिक्कत है। हाँ, लेकिन अगर रोड आपकी एलिवेटेड है, आप रोड ग्राउंड लेवल से ऊपर बना रहे हैं, जैसे आपने हाईवेज देखे, जैसे आपने हाईवेज देखे, तो उस केस में फिर आप वहां पर ये रोटेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अब ग्राउंड का स्लोप ज्यादा मिल जाएगा ना आपके पास। तो इन सम केसेस इट मे क्रिएट ड्रेनेज प्रॉब्लम टू आवर रोड, रोड में ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम सेंटर लाइन रोटेशन को फॉलो कर रहे हैं। इनर एज रोटेशन की अगर बात करें, इनर एज रोटेशन की बात करें, तो यहां पर दिक्कत क्या है, यहां पर आपको फिलिंग करनी पड़ेगी जिसके लिए एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, तो अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तुम्हारी इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज कर रही है। लेकिन हाँ, एक फायदा है, यहां पर ड्रेनेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा ग्राउंड जहां पे स्लोप कम है, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप कम है, वहां पर आपको अगर प्रोवाइड करना हो रोटेशन, तो हम प्रेफर करेंगे इनर एज रोटेशन को, क्योंकि ड्रेनेज एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया भाई, वहां पर ड्रेनेज एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। ड्रेनेज तो इंश्योर करना ही करना है, क्योंकि पानी रोड के लिए क्या है, पानी रोड के लिए क्या है बेटा, क्योंकि पानी रोड के लिए क्या है, पानी है रोड के लिए जहर। समझ गए? तो हर मेथड के अपने कुछ एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, मेरिट है, डीमेरिट है, जिनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत की। तो पेमेंट को जब आप इनर एज के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो ड्रेनेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अर्थवर्क इज नॉट बैलेंस, फिलिंग रिक्वायर्ड होगा, सेंटर लाइन जो होगी रोड की चेंज हो जाएगी। जैसे हिली एरिया में अगर बात करें, हिली एरिया में हम लोग क्या करते हैं, सेंटर लाइन रोटेशन प्रेफर करते हैं, क्योंकि नया मटेरियल आपको नहीं लाना पड़ेगा, जो कटिंग कर रहे हो वही फिलिंग कर। फिर वही बात, सर मोस्टली कौन सा यूज करते हैं, अरे कोई अच्छा कोई खराब नहीं है, कोई अच्छा मेथड और कोई खराब मेथड नहीं, दोनों ही सही है। तो डिपेंडिंग अपॉन द हालात, जैसे आपकी साइट की कंडीशन है, सिचुएशन है, उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर है मेरे लाल? तो जैसे हिली एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे हिली एरिया में मटेरियल को कैरी करना, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कहाँ पहाड़ों में बार बार मटेरियल ले जाएं, तो वहां पर हम प्रेफर कर देंगे सेंटर लाइन रोटेशन। हिली एरिया में स्लोप की कोई दिक्कत होती नहीं है, हिली एरिया में लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्लोप की कोई दिक्कत होती नहीं है, तो ड्रेनेज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ड्रेनेज का इशू था नहीं, मटेरियल को आपने बैलेंस कर लिया, तो हमने प्रेफर कर दिया सेंटर लाइन रोटेशन को, हम लोगों ने प्रेफर कर दिया सेंटर लाइन रोटेशन को। अगर हैवी रेनफॉल एरिया की बात करें, हैवी रेनफॉल एरिया की बात करें, तो वहां पर इनर एज रोटेशन प्रोवाइड करिए ताकि आप प्रॉपर ड्रेनेज को इंश्योर कर पाए। तो जहां पर बारिश ज्यादा हो रही है, जहां पर बारिश ज्यादा हो रही है, या पर जहां पर भी ग्राउंड का स्लोप कम है, वहां पर हम प्रेफर करेंगे बेटा इनर एज रोटेशन। दोनों के बारे में समझ में आ गया, कब किस रोटेशन को कहां पर प्रोवाइड किया जाए, ये बात सभी को क्लियर है, यस और नो? ये बात सभी को क्लियर है, यस और नो? तो आई थिंक द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में सभी लोग कंफर्म कर देंगे यहां तक की सभी बातें सभी को सही है, क्लियर है। तो सेंटर लाइन रोटेशन की क्या बातचीत थी कि अर्थवर्क बैलेंस हो जाएगा, कटिंग और फिलिंग बराबर हो जाएगा, सेंटर लाइन रिमेन्स अनचेंज्ड, और ड्रेनेज की प्रॉब्लम अकर हो सकती है इन सम केसेस, इन सम केसेस। तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बातचीत, एग्जाम्पल सब कुछ कर लिया है। ठीक है भाई, सब बढ़िया।
चलिए भाई, तो डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन की बातचीत कर लेते हैं। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, सुन लो ध्यान से। क्या बोला गया? डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन। मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन मतलब क्या है? जहां पर फास्ट मूविंग व्हीकल भी हैं और स्लो मूविंग व्हीकल भी हैं। इट्स डिफिकल्ट प्रॉब्लम एज डिफरेंट व्हीकल मूव्स विद द डिफरेंट स्पीड। तो एज पर आईआरसी आपने क्या किया? हम एफ को 0 कर देंगे। स्पीड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सुपर स्पीड कंसीडर, ये आईआरसी की रिकमेंडेशन है, कंसीडर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P ड्यू टू 75% स्पीड एंड निग्लेक्ट lateral friction coefficient and neglect lateral friction coefficient for design purpose, for design purpose। तो डिजाइन के लिए आप इन दो कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कैलकुलेट किया है वो 75% स्पीड की वजह से जो डेवलप हो रहा है उस फोर्स के लिए, और एफ की वैल्यू कर दिया निग्लेक्ट डिजाइन पर्पस के लिए। प्रैक्टिकली एफ एग्जिस्ट करेगा, प्रैक्टिकली हमारा लिटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। इन कंडीशंस को जैसे ही हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया, हमें फॉर्मूला मिल गया ई डिजाइन का, हमें फॉर्मूला मिल गया ई डिजाइन का। इसको मीटर पर सेकंड में लिखना हो तो कैसी बातें कर रहे हो? जीवी स्क्वायर, ई डिजाइन को अगर आप मीटर पर सेकंड में लिखना चाह रहे हैं तो क्या था? वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ये लो, यही तो आ जाएगा। यहां पर 75% स्मॉल वी ले लेना, ये लो स्क्वायर अपॉन जी आर लिख लो। बात तो वही है ना। अरे स्पीड 75% लेनी है, आप मीटर पर सेकंड में ले लो, आपकी एमपीएच में ले लो। एफ को निगलेक्ट करना है, एफ को निगलेक्ट करना है, सिर्फ इतनी सी बात है, एफ को निगलेक्ट करना है। क्लियर है बेटा? द डिस्कशन अबाउट द डिजाइन सुपर एलिवेशन इज क्लियर टू एवरीवन। द डिस्कशन अबाउट द डिजाइन सुपर एलिवेशन इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। इसके बाद जो हम लोग बेटा डिस्कशन करेंगे वो डिजाइन, एक्चुअल में सुपर एलिवेशन कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे प्रोवाइड करते हैं, क्या उसके स्टेप्स हैं, क्या उसके चेक्स हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये कल रखते हैं, इंपॉर्टेंट और लंबा टॉपिक है। एक चीज और कंप्लीट कर लेते हैं, ये स्लाइड आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो, ज्यादा सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करेंगे, ज्यादा सुपर एलिवेशन अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो दिक्कत क्या है? ज्यादा सुपर एलिवेशन अगर हम प्रोवाइड कर देंगे तो दिक्कत क्या है? ये देखो, अगर हम ज्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देंगे तो तुम्हें नहीं लगता है हमारे व्हीकल को दिक्कत होगी एक्सेसिव सुपर एलिवेशन से? तो ज्यादा सुपर एलिवेशन जो है हमारा वो स्लो मूविंग व्हीकल के लिए या स्टॉप्ड व्हीकल के लिए डिस्कंफर्ट क्रिएट करेगा। स्लो मूविंग व्हीकल के लिए या स्टॉप्ड व्हीकल के लिए डिस्कंफर्ट क्रिएट करेगा। व्हीकल लिटरली इनवर्ड मूव कर सकता है, टॉपलिंग ऑफ द व्हीकल में आकर, टॉपलिंग ऑफ द व्हीकल में आकर ड्यू टू द एक्सेस सुपर एलिवेशन, टॉपलिंग ऑफ द व्हीकल में आकर ड्यू टू द एक्सेसिव सुपर एलिवेशन। यस और नो? इस ज्यादा सुपर एलिवेशन की वजह से दिक्कत आ सकती है। दिक्कत तुम्हें आने नहीं देंगे हम, दिक्कत तुम्हें आने नहीं देंगे। तुरंत आया आईआरसी, इन्होंने बोला किसी भी सिचुएशन पे जो सुपर एलिवेशन आप प्रोवाइड करेंगे उसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है ये हम आपको बता देते हैं। इसकी मैक्सिमम, आप कितना मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे किसी भी स्लो मूविंग व्हीकल या स्टॉप्ड व्हीकल को दिक्कत ना हो। तो हेयर
वी कम्स विद द IRC गाइडलाइंस रिलेटेड टू द सुपर एलिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है तुम्हें? ये IRC की गाइडलाइन रिलेटेड टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सुपर एलिवेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेट का अच्छा सवाल अगर आएगा तो यहीं पर आपसे गलती करवाई जाएगी, पहले बता दे रहा हूं, यहीं पर आपसे मिस्टेक होगी। और मैंने पहले भी बोला और मैं फिर से बोल रहा हूं कि जब कभी भी बेटा सुपर एलिवेशन की बात होगी, चाहे वो हाईवे में हो चाहे वो रेलवे में हो, जब कभी भी सुपर एलिवेशन की बात होगी, हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्या कभी हम गाइडलाइंस को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं, क्या हम किसी गाइडलाइंस को वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। एवरी टाइम वी विल प्रोवाइड द सुपर एलिवेशन, हमेशा हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे एज पर द गाइडलाइन। नो गाइडलाइन शुड वायलेट, नो गाइडलाइन शुड वायलेट। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म करिएगा। एवरीवन प्लीज कंफर्म बेटा, ऑडियो वीडियो इज क्लियर? Am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर, एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे। सब सही है बेटा। मैं बात कर रहा था कि अगर हम ज्यादा सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देते हैं तो हमारे स्लो मूविंग व्हीकल को दिक्कत आ रही है, इसलिए IRC ने यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन प्रोवाइड की हैं कि जब कभी भी आप सुपर एलिवेशन डिजाइन करेंगे उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसके लिए IRC ने दे दी है आपको गाइडलाइन। अच्छा मैं तुमसे पूछूं, किसी भी रोड पे सुपर एलिवेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? किसी भी रोड पे सुपर एलिवेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? क्या होगा तुम्हारा जवाब? किसी भी रोड पर सुपर एलिवेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर सुपर एलिवेशन दें या ना दें, हर हालत में रोड पर मुझे प्रॉपर ड्रेनेज को तो इंश्योर करना है। बोलो जीरो कैसे हो जाएगी? जीरो का मतलब कोई स्लोप ही नहीं है, कोई स्लोप नहीं है तो ड्रेनेज कैसे इंश्योर करोगे? ड्रेनेज कैसे इंश्योर करोगे? तो मान लीजिए कहीं पे बहुत कम सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट है, मान लो कहीं पर रिकमेंडेड कैम्बर जो है वो 2% है, ध्यान से सुनो, कहीं पर रिकमेंडेड कैम्बर है 2%, मान लो सुपर एलिवेशन की रिक्वायरमेंट आ रही 1.5%, फिर भी आप वहां पर 2% प्रोवाइड करेंगे स्लोप, क्योंकि ड्रेनेज तो इंश्योर करना ही करना है ना। तो अगर सुपर एलिवेशन की बेटा मिनिमम वैल्यू की बात करें, अगर सुपर एलिवेशन की मिनिमम वैल्यू की बात करें तो वो होगा कैम्बर ऑफ रोड के बराबर टू इंश्योर द ड्रेनेज। हर हालत में रोड पर प्रॉपर ड्रेनेज तो इंश्योर करना ही करना है ना, हर हालत पे रोड पे प्रॉपर ड्रेनेज को इंश्योर करना ही करना है ना। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द सुपर एलिवेशन क्या हो जाएगी? कैम्बर के बराबर हो जाएगी। मैक्सिमम डिजाइन सुपर एलिवेशन, कभी भी सुपर एलिवेशन इन वैल्यूज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कैसे? अगर आप रोड बना रहे हैं प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में तो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो आप प्रोवाइड करेंगे वो 7% होगा। 7% को क्या मैं 0.07 भी लिख सकता हूं? द मैक्सिमम सुपर एलिवेशन दैट वी कैन प्रोवाइड इन द केस ऑफ प्लेन एंड रोलिंग टेरेन इज गोइंग टू बी 7%, इज गोइंग टू बी 7%। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर हिली टेरेन है और वहां पर स्नो भी है, अगर हिली टेरेन है और वहां पर स्नो भी है तो भी जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन होगा वो 7% के बराबर होगा। तो भी जो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन है वो 7% के बराबर होगा। हिली टेरेन है लेकिन स्नो नहीं है, हिली टेरेन है लेकिन स्नो नहीं है, वहां पर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन आप 10% प्रोवाइड कर सकते हैं। इफ द टेरेन इज हिली नॉट कवर्ड विद द स्नो we can provide the maximum super elevation as per IRC recommendation and that will be equal to 10%, that will be equal to 10%। क्लियर है बेटा? अगर अर्बन एरिया की बात करें, अगर अर्बन एरिया में कोई आप रोड प्रोवाइड कर रहे हैं, कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पर मैक्सिमम सुपर एलिवेशन जो होगा वो 4% होगा। 4% से ज्यादा का सुपर एलिवेशन
आप नहीं प्रोवाइड करेंगे इन द केस ऑफ अर्बन एरिया, इन द केस ऑफ अर्बन एरिया। ये बात भी क्लियर है सभी को। और हर जगह कॉफिशिएंट ऑफ द लेटरल फ्रिक्शन जो होगा बेटा वो होगा 0.15, ये भी आईआरसी ने आपको बताया है। तो दीज आर द डेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज आर द गाइडलाइंस रिलेटेड टू द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द सुपर एलिवेशन फॉर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन एज पर द आईआरसी। बिल्कुल दिमाग में इस बात को फिट कर लीजिए कि जब कभी भी हम सुपर एलिवेशन डिजाइन करेंगे, जब कभी भी हम सुपर एलिवेशन डिजाइन करेंगे, किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में हमसे आईआरसी की ये गाइडलाइंस वॉयलेट नहीं होनी चाहिए। तो सर क्या ये वैल्यूज हमें याद करनी पड़ेंगी? यस, ऑल दीज वैल्यूज यू शुड रिमेंबर। ध्यान से देखना, तुम्हारे किसी भी स्लो मूविंग व्हीकल को दिक्कत ना हो, इसलिए हर जगह सुपर एलिवेशन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एफ से कम है। देखो, in all the cases all the values of the recommended values of the super elevation for the different terrain are less than the lateral friction coefficient, that is f। क्लियर है बेटा? क्लियर है? ऐसा क्यों किया आईआरसी ने? क्योंकि आईआरसी भी चाहता है कि सुपर एलिवेशन ज्यादा होने की वजह से ऐसा ना हो कि आपका व्हीकल इनवर्ट डायरेक्शन में मूव कर जाए, उसमें लेटरल इनवर्ड मूवमेंट हो जाए, ऐसा आईआरसी ने ना हो। इसको इंश्योर करने के लिए हमेशा एफ की वैल्यू ज्यादा है सभी कंडीशंस में एज कंपेयर टू द मैक्सिमम डिजाइन वैल्यू ऑफ द सुपर एलिवेशन, एज कंपेयर टू द मैक्सिमम डिजाइन वैल्यू ऑफ द सुपर एलिवेशन। ये देखो, तो अगर एक स्टॉप्ड व्हीकल है, ई कम क्यों रखा है? अगर एक स्टॉप्ड व्हीकल है तो V0 तो P0 हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इनवर्ड स्लाइडिंग हो। देखो कंडीशन निकाल दी, एफ की वैल्यू अगर ज्यादा है या बराबर है ई के तो व्हीकल तुम्हारा इनवर्ड स्लाइड नहीं करेगा। अगर ई की वैल्यू ज्यादा हो जाती तुम्हारी एफ से तो व्हीकल तुम्हारा इनवर्ड स्लाइड कर जाता, स्पेशली जो कि स्टॉप्ड व्हीकल है। दैट्स व्हाई the recommended values of the super elevation are less as compared to the lateral friction coefficient, as compared to the lateral friction coefficient। I hope the entire discussion from the today's class is clear to everyone। तो कल कुछ सवाल भी लगाएंगे और डिजाइन एक्सपेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। तो टुमारो, कल आपकी क्लासेस हैं, सभी लोग क्लास को टाइम पे ज्वाइन करेंगे। और अगर आज की क्लास की बात करें, आज की क्लासेस में अगर हम बात करें तो आज की क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया दैट वाज रिलेटेड टू द सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की बात करी हम लोगों ने, डिजाइन सुपर एलिवेशन की बात करी और आईआरसी की कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस के बारे में डिस्कशन किया जो कि सुपर एलिवेशन से रिलेटेड थी, जो कि सुपर एलिवेशन से रिलेटेड थी। तो आई होप द इंटायर डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छे से सभी कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेंगे। डीपीपी बेटा आपको प्रोवाइड कर दी गई है, उस डीपीपी को आप प्रैक्टिस करिए। वहां पर हम लोगों ने सॉल्यूशन भी डिस्कस किया है और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन बेटा, थैंक यू। कीप लर्निंग। थैंक यू।